जाएंगे। 22वां वचन और 23वें वचन में प्रभु यीशु मसीह जो है आंख के विषय में कह रहे हैं, जो शरीर की जो ज्योति होती है वो आंख होती है। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए, अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा अंधकार होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह पहले भी हमें बताया था, जो हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था, कि तुम क्या हो, इस पृथ्वी का नमक हो और इस पृथ्वी की तुम ज्योति हो। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह भी सिखाया था कि तुमसे कहा गया कि तुम व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं तुम किसी स्त्री पर बुरी नजर ही मत डालना, क्योंकि बुरी नजर डालने से ही क्या होगा, तुम्हारे मन के अंदर बुराई होगी और तुम अपनी आत्मा को क्या करोगे, अपने आत्मा को ही बुराई में ले आओगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो शरीर का ज्योति है। अब देखिए, इस शरीर की जो अभिलाषा है वो कहां से प्रवेश करती हैं। यदि हमारे पास आंख नहीं होगी तो इस धरती की चकाचौंध हमें दिखाई नहीं देगी, इस धरती की अभिलाषाएं हमें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जो सबसे पहले जो शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है, सबसे पहले हमारे ना तो वहां कान पहुंचते हैं, ना तो हमारी वहां नाक पहुंचती है, ना ही हमारी आवाज पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले वो अभिलाषा या वो वस्तु हमारे आंख के द्वारा हमारे दिमाग में और हमारे अंदर पहुंचती है। तो अगर पहली ही चीज हमने निर्मलता के साथ उसको ग्रहण किया तो फिर वो हमारे शरीर, हमारे हृदय के अंदर जो अंधेरा है, अगर हम उसको रोशनी को, मान लीजिए किसी अंधेरे कमरे के अंदर रोशनी को जलाएंगे तो फिर वो पूरे अंधेरे कमरे में क्या कर देगी, रोशनी कर देगी। लेकिन हम पूरे उजियाले के अंदर अगर हम एक छोटा सा बल्ब जल रहा है जो वो पूरे कमरे को क्या कर रहा है, रोशन कर रहा है, अगर उस बल्ब को जैसे एक छोटा सा बल्ब हम देखते हैं, एक छोटी सी ट्यूबलाइट पूरे हॉल को या आपके कमरे को रोशन करती है, और वो अगर बंद कर दी जाए, छोटा सी एक लाइट, एक छोटा सा जो एक उसमें जो फिगमेंट है वो बंद कर दिया जाए, तो वो पूरा कमरा अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा मन और हमारा शरीर जो है, जो रोशन है, वो हमारी आंखों के द्वारा है। जैसा हम इस अपनी आंखों को अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करेंगे, वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। और जैसे कहते हैं कि अगर उस आंख के द्वारा तुम अगर रोशनी पाते हो, उस आंख के द्वारा तुम अच्छी वस्तुओं की ज्योति पाते हो, तो तुम्हारा मन भी क्या होगा, उजियाला हो जाएगा। यहां प्रभु कहते हैं इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। भले ही वो छोटी सी चीज भी अगर तूने अपनी उस ज्योति यानी उस आंख से अपने हृदय में और अपने मन में ले ली, तो वहां पर वो स्विच ऑफ हो जाएगा, वो बल्ब बंद हो जाएगा। वो बल्ब भले ही उस कमरे के हिसाब से बहुत छोटा बल्ब है, लेकिन उसके बंद होते ही एक जो अंधकार वहां फैलेगा, वो सोचो वो अंधकार कैसा बड़ा और खतरनाक होगा, जब वो अंधकार तुझे क्या कर देगा, गंधक की झील में डालने के योग्य बना देगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि जो शरीर है उसका दिया आंख है, अगर तेरी आंख निर्मल होगी तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा, और अगर तेरी आंख बुरी होगी तो तेरा सारा शरीर उस आंखों के द्वारा ही क्या होगा, बुराई में फंस जाएगा। इसलिए चौकस रहो जो उजाला तुझ में है। यानी कि यह बात उनके लिए है जो विश्वासी हैं, जिनके अंदर विश्वास है। यदि वो विश्वास में रह करके भी परमेश्वर के विरोध में अभिलाषाओं को रखते हैं, तो उनका सारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ हो जाता है, और वो सारी चीजों से क्या हो जाते हैं, उन सारी चीजों को अंधेरे में डाल देते हैं। यदि हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर हमारी आंख में कोई इस संसार की अभिलाषा ने घर कर लिया, या हमारी आंख के द्वारा कोई बुराई हमारे मन के अंदर पहुंच गई, तो जिस प्रकार से जो छोटा सा बल्ब पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसी एक छोटी सी बुराई भी पूरे उस कमरे को अंधेरा कर देगी, हमारे उस शरीर को क्या कर देगी, अंधेरा कर देगी। इसलिए जब हम लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, कुछ डिस्क्राइब से लिखा है वहां, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो। इसलिए कि यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता था जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता था। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब एक बार तुम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को ग्रहण करके अपने पूरे मन को और पूरे शरीर को उजाला कर देते हो, तब तुम्हारी आंख निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि ये आंख है, यहीं से हमारे मन के अंदर सबसे पहले बुराई का एंट्रेंस होता है। और शैतान हमारी आंखों को ही सबसे पहले हमारे आंखों के सामने ही क्या करेगा, वो सारी चीजों को लेके आएगा। सारी जो अभिलाषाओं की चीजें होंगी वो आंखों से ही होंगी, चाहे वो स्त्री की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे धन दौलत की हो, चाहे वैभव की हो। क्योंकि जब तक हम इस धरती की चीजों को जो है अपने
अभिलाषाओं में फंसकर देखते हैं, जब जब देखते हैं तब तब वो हमारे शरीर के अंदर अटैक करती है और हमारे उनको प्राप्त करने के लिए फिर वो हाथ भी गुनाह करते हैं, वो पैर भी गुनाह करते हैं और हम सारे शरीर को क्या कर देते हैं, गुनाह में डाल देते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है कि तुम स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, ना कि इस पृथ्वी पे जो धन है जो वो यहीं रह जाएगा उसके पीछे मत लगो, अपना मन वहां लगाओ जो स्वर्गीय धन की ओर है। और जो तुम्हारा शरीर का दिया है वो आंख है, उसी से तुम्हारा सारा शरीर निर्मल और तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा और उसी के द्वारा तुम्हारा सारा शरीर जो है बेकार और अंधियारे में पड़ सकता है। तो अपनी आंख की रखवाली करो, अपनी आंख को निर्मल बनाओ। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें कही हैं।